Good evening, all of you. Good evening, Gamini. Good evening, Aniket, Pragati, Rutika. Good evening, Vaishnavi. Good evening, Poonam, Janvi, Saili, Tejaswini, Nitisha. Good evening all. ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। तो आज के इस सेशन में बेटा हम लोगों को स्पेशली एक तो जो लास्ट टेस्ट का जो हमारा डिस्कशन चल रहा था उसका कुछ क्वेश्चंस जो है रह गया था बेटा, जल्दी से आज वो हम कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ साथ आज हम लोग जो है पेडिग्री एनालिसिस जो है, ठीक है, क्या चीज, पेडिग्री एनालिसिस जो है वो हम देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक रह गया है। बट इस लास्ट टॉपिक के बाद मैंने आपको प्रॉमिस किया था बेटा कि हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा सा जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो एक्स्ट्रा में हमें जो पढ़ना है एक तो म्यूटेशन, और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे म्यूटेशन के अलावा एक्स्ट्रा जो हमें देखना है वो है क्या चीज, इपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, ठीक है, मीन्स नॉन एलेलिक जो जेनेटिक इनहेरिटेंस जो होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, तो इतना पोर्शन जो हम लोगों को स्टडी करना है। ओके हाँ, 20 क्वेश्चंस बचे हैं। चलो तो 20 क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं बेटा फर्स्टली, उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस जो है उसके साथ हम देखेंगे। कहाँ तक हो गए थे लास्ट टाइम बताएंगे जल्दी से बेटा मुझे। क्वेश्चन नंबर 160 तक के हो गए थे, है ना। ओके ये क्या हो गया यार, जस्ट वेट, 160 किधर गया, 160। ओके गुड, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा लास्ट टाइम एक 155 क्वेश्चंस जो है इसमें कुछ लोगों को डाउट आया था, ठीक है, एक बार 155 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो 155 में देखिए जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है, एक हाइब्रिड बना था क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल ग्रीन सीड एंड प्योर ड्वार्फ येलो सीड। ओके, तो ये वाला पोर्शन जो है सबसे पहले हम लोग एक बार समझ लेते क्या क्या बताया है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं जल्दी से, एक बार ये देख लेते हैं। कुछ लोगों को तो भी डाउट आ रहा था, तो एक बार डिस्कशन में मैं फिर से ले रहा हूँ पहले ये। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा, सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। यदि ऑडियो वीडियो क्लियर होगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस कॉपी कर लिया बेटा मैंने यहाँ पर, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है आप लोगों के सामने स्क्रीन बोर्ड पर, तो यहाँ पे हाइब्रिड फॉर्म हुआ है ऐसा बताया है। तो हाइब्रिड जो फॉर्म हुआ है तो क्या बताया बेटा, यहाँ पे प्योर टॉल एंड ग्रीन सीड है। ठीक है, क्या बताया यहाँ पर, प्योर टॉल एंड जो ग्रीन सीड जो है इसका क्रॉस हो रहा है। तो प्योर टॉल एंड ग्रीन सीड, सिर्फ ये यहाँ पर जो है बेटा मैं यही हाईलाइट कर रहा हूँ। तो प्योर टॉल एंड ग्रीन सीड जो है तो इसका जो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर इसी का जो है क्या बताया यहाँ पे, प्योर ड्वार्फ येलो सीड ये है। ओके, क्या हुआ, जस्ट वेट, हाँ, प्योर टॉल ग्रीन सीड और प्योर टॉल ग्रीन, ठीक है, और ड्वार्फ येलो। तो टॉल ग्रीन के लिए कैपिटल टी कैपिटल वाई आ जाएगा। प्योर ड्वार्फ जो है, अरे स्क्रीन से जो है एक मिनट जा, कुछ तो भी व्हाइट बोर्ड में प्रॉब्लम जा रहा है शायद, जस्ट वेट, ये लिखा हुआ मिट जा रहा है कि बार बार बेटा थोड़ी देर में, अभी तो नहीं हो रहा है, इसके पहले ऐसा हो रहा था। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, लिखा हुआ मिट क्यों रहा है, अभी नहीं मिटा ना,
ओके ठीक, अभी ओके है। तो प्योर टॉल एंड ग्रीन सीड, इसका क्रॉस है, किसके साथ होगा बेटा प्योर टॉल ग्रीन का? ड्वार्फ येलो सीड। तो इसका जीनोटाइप स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल वाई आ जाएगा। इससे एक हाइब्रिड बना है ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हाइब्रिड फॉर्म हुआ है। और इस हाइब्रिड का जो क्रॉस है कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का ड्वार्फ ग्रीन सीड के साथ करना, मीन्स ड्वार्फ स्मॉल टी हो जाएगा और ग्रीन जो रहेगा वो क्या रहेगा? कैपिटल वाई रहेगा। तो इधर साइड का जीनोटाइप जो बनेगा कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल वाई, इसका हमको इन चारों के साथ क्रॉस करना है। जब इन चारों के साथ क्रॉस करना है तो इसके क्या बनेंगे बेटा? 4 टाइप के जो है गेमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल वाई, एक बनेगा स्मॉल टी स्मॉल वाई, साथ ही साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई। इनका चारों का जब इसके साथ क्रॉस होगा, ठीक है, तो इनके साथ जब क्रॉस होगा तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा बताएंगे? 4 टाइप के यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्पेस जो है हम लोग यहाँ का क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, इधर का तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद इसके हमने गैमेट्स बना लिए तो ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, गैमेट्स बन गए तो फिर नीचे वाले भी गैमेट्स बन ही गए हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब जो 4 टाइप के गैमेट्स बने हैं, ठीक है, तो 4 टाइप के गैमेट्स जो बने हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसका जो क्रॉस है इसका स्मॉल टी कैपिटल वाई के साथ करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल टी कैपिटल वाई के साथ जब हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो अब बताइए यहाँ पे जो जीनोटाइप जो फॉर्म होगा क्या होगा? तो पहली चीज तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड अगेन क्या होगा? कैपिटल वाई। फिर सेकंड क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे बन रहा बेटा। तो ये वाले जो आ जाएंगे कैसे आ जाएंगे? टॉल एंड ग्रीन आ जाएगा। इसके बाद उसके नीचे जो है क्या आएगा बेटा? स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, समझ लो। फिर एक और क्या आ रहा है बेटा? स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये दोनों भी मिलके जो है ये क्या बनाएगा बेटा? ड्वार्फ ग्रीन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। ये सेम बेटा मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी शेयर किया था लास्ट टाइम एक पेज, वो पेज दिखा देता हूं मैं। थर्ड स्मॉल टी कैपिटल वाई, थर्ड वाला कौन सा है? अच्छा थर्ड वाला, हाँ बेटा ये थर्ड वाला जो है स्मॉल टी कैपिटल वाई। थर्ड नहीं है बेटा, ये थर्ड कौन सा? हाँ ये थर्ड वाला ही है ना, ये तो यही वाला है ना, ये सेकंड वाला। मैं आपको पेज शेयर करता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को सॉल्व करके दिया था। ठीक है, ये देखिए बेटा ये पेज है। तो इस पेज में देखो प्योर टॉल ग्रीन सीड है और प्योर ड्वार्फ येलो सीड है। तो टॉल ग्रीन के लिए कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये आपको मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ। इससे बना ये हाइब्रिड है, ये हो गया बेटा F1 जनरेशन। फिर ये जो हाइब्रिड बना है ये सारे के सारे जो है टॉल एंड ग्रीन ही प्रोड्यूस होंगे, बट ये टॉल एंड ग्रीन के साथ ही साथ स्मॉल टी स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल टी और स्मॉल वाई इस तरह से गैमेट्स बना रहा है, समझ गए? बट ये 4 टाइप के गैमेट्स बनाएगा तो कैपिटल टी कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल टी स्मॉल वाई आएगा, फिर अगला, फिर स्मॉल टी कैपिटल वाई आएगा, स्मॉल टी स्मॉल वाई आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट्स देख रहे हैं। अभी चारों भी जो है जब इस स्मॉल टी स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन में क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? फर्स्ट तो यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है क्या चीज? कैपिटल टी स्मॉल वाई। ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको पूरा क्लीन कर देते पहले एरिया को, फिर बताता हूँ। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे बना टॉल एंड ग्रीन। एक फिनोटाइप ये बना, जीनोटाइप जो है वो देखना हमको और फिनोटाइप है वो देखना। ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल ये सेम बने। तो ये वाला जो जीनोटाइप है क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये वाला फिनोटाइप टॉल एंड ग्रीन आ रहा है, समझ गए? उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कि कैपिटल वाई, ये दोनों भी कैपिटल वाई है। और यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो मतलब ये 1 1 2 1 1 का रेशियो है।
बट यहाँ पे फिनोटाइप जो है ये सिर्फ 2 आ रहे हैं, बट जीनोटाइप यहाँ पे 3 टाइप के आ रहे हैं, जिसमें 2, 1 एंड 1 ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसमें आपको जीनोटाइप या फिनोटाइप कुछ भी पूछे तो इस तरह से आप बता सकते हो। ओके, देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू हम मेंडल के जो उन्होंने ट्रेड्स लिए थे उस पे हम जाएंगे, तो वहां पे येलो डोमिनेंट होता है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे जो डोमिनेंट जो लिया हूं तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे क्या डोमिनेंट है उस पे आए हम डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, वैष्णवी खड़ से, हाँ बेटा ईश्वरी आप भी यही बोल रहे थे, ओके ठीक, समझ में आ गया बेटा वैष्णवी, यही है कंसेप्ट। यहाँ पे देखो डायरेक्टली उसने क्या बताया है, यहाँ पे हाइब्रिड जो बना है टॉल एंड ग्रीन, तो टॉल और ग्रीन ये जो है बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ग्रीन जो डोमिनेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, तो फाइनली जो यहाँ पे बना और जब क्रॉस होगा तो उसके अकॉर्डिंग कितने फिनोटाइप बनेंगे ये पूछ रहा है। ओके बेटा, कोई बात नहीं कल्याणी, ठीक, हाँ बेटा ठीक, ओके ठीक है बेटा, फाइनल आंसर इसका 2 है, 2 फिनोटाइप बनेंगे। समझ में आ गया? हाँ, वहां पे ऐसा बोला ही नहीं है कौन सा डोमिनेंट है, तो बेटा बोलना नहीं पड़ेगा, उसने डोमिनेंट एक कैरेक्टर के साथ दूसरा वहां पे डायरेक्टली एक्सप्रेस किया दिया हुआ है, तो जब आप क्रॉस करोगे तो उसका रिजल्ट उसी तरह से आएगा। ओके, हमको जो क्वेश्चंस में दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तभी हमारा सही रिजल्ट आएगा, वरना हम वहां पे जो है वो गलत कर बैठेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? दूसरे डोमिनेंट लिए तो ट्राई करके देख लो रिजल्ट्स, उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर्स मिलेंगे। ओके, एक्सपेरिमेंट करना है तो वो भी देख सकते हैं हम लोग, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं फिर, नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 160 से आज देखना है हमें शायद, है ना, 161 से। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं हम लोग पहले। तो क्वेश्चन नंबर 161 जो है ये, ओके, तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस ब्लैक रफ, ब्लैक रफ के लिए यहाँ पे कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये जीनोटाइप लिया है, ठीक है, एक पिग है, और इसका जो क्रॉस हो रहा है बेटा वो भी होमोजाइगस है, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ओके, ये समझ में आ गया, तो इसका क्रॉस हुआ, तो अब यहाँ पे फाइनली वो क्या बोल रहे हैं, जब यहाँ पे इस तरह से क्रॉस हुआ है तो इस क्रॉस में जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो प्रोड्यूस हुआ क्या चीज, ब्लैक एंड रफ एनिमल F1 जनरेशन में, ठीक है। अब F1 जनरेशन में जब ब्लैक एंड रफ एनिमल जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक, तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, प्रेज्यूमिंग द जीन टू बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है, तो परसेंटेज बताना है F2 इंडिविजुअल्स विच आर हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द जीन पेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जीन पेयर मतलब ये जो हो गया बेटा डायरेक्टली ये आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब जब इनके बीच में डाई हाइब्रिड क्रॉस लगाएंगे तो वही पहले तो क्या आएगा बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे और चारों भी गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ पे इसी तरह से बेटा 16 टाइप का कॉम्बिनेशन आएगा। अब 16 टाइप के कॉम्बिनेशन पे हमको ये बताना है कि ये ऐसा वाला कैपिटल बी स्मॉल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितने आते हैं। तो बेटा आप देखिए, जब आप ये क्रॉस लगाओगे, ठीक है, तो वही आप मेंडल का भी आप क्रॉस देखते हो, तो बेटा दोनों भी हेटेरोजाइगस वाले जो है वो कितने आते हैं, 4 आते हैं, तो 4/16 आप देखोगे तो ये रिजल्ट आता है। 4/16 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया, तो 4 और 16 को आप डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे 1/4 का रेशियो आता है, और 1/4 यदि देखे तो इसका आंसर जो आता है 25% आता है। ऐसा कोई पर्सन है बेटा जिसे ये नहीं समझा? यदि नहीं समझा तो फिर हम पूरा ब्लैंक स्क्रीन लेके
क्लियर करवाता है। ऐसा कोई पर्सन हो तो आप रिस्पॉन्स करो नो करके, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। गुड बेटा, कुछ लोगों के सभी के समझे ही आंसर आ रहे हैं। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 162 पे आते हैं अभी हम। टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म, क्या बोला है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 162 जो है क्या बता रहा है बेटा? टेस्ट क्रॉस किस लिए किया जाता है बताओ। तो सिंपल है बेटा, टेस्ट क्रॉस की यदि हम बात करें तो टेस्ट क्रॉस मींस जब F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, और वो भी कैसे, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ जब क्रॉस होता है तो उस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस जो होता है बेटा, यदि हमको F1 प्लांट जो है, जैसे कि टॉल का जब ड्वार्फ के साथ क्रॉस हुआ तो ये आ तो रहा है टॉल, बट ये होमोजाइगस से या हेटेरोजाइगस से हमें नहीं पता। तो हमें ये पता करना है तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? F1 प्लांट होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस, ये फाइंड करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 163, जब प्योर लॉन्ग प्लांट है, ठीक है, तो प्योर लॉन्ग, बेटा हैंड लोअर करो गौरव, कुछ प्रॉब्लम है क्या गौरव? ओके, आवाज आ रहा है क्या बेटा अभी? ओके, आवाज आ रहा है सभी लोगों को क्लियर? ठीक है, गुड। चलो, तो यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग इसमें? टेस्ट क्रॉस वाला हो गया था, है ना? कौन सा देख रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 162 डिस्कस नहीं हुआ था क्या बेटा? 62 हो गया है ना? 162 हो गया था या फिर से रिवाइज करना? हो गया था ना? हाँ, ओके, ठीक। हाँ, यदि किसी को डाउट होगा फिर से बता दे रहा हूँ। 162 क्वेश्चन जो है यहाँ पे टेस्ट क्रॉस किस लिए किया जाता है? देखो बेटा, यदि रेड कलर का फ्लावर है व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस हुआ, यदि आपको ये रेड दिख रहा है तो ये प्योर रेड है, हाइब्रिड है, ये होमोजाइगस है, ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इस F1 जनरेशन का उसके जो पेरेंट्स है, कौन सा बेटा? रिसेसिव पेरेंट्स, इसके साथ क्रॉस करा देते हैं। तो ये क्रॉस से हमको बेटा F1 प्लांट जो होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस, ये डिटरमाइन करना है, तो इसमें हमें हेल्प मिलता है। तो ये होता है बेटा टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 163 काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत मजा भी आया होगा जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा इसे। क्वेश्चन नंबर 163 बेटा देखिए क्या कह रहा है। जब प्योर लॉन्ग प्लांट है जिसका बेटा व्हाइट फ्लावर, इसको क्रॉस कर रहे हैं, क्या है? प्योर लॉन्ग प्लांट जिसमें क्या है? व्हाइट फ्लावर। एक काम करते हैं, इतने क्वेश्चंस को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पहले, ठीक है? कॉपी हो रहा है क्या? हाँ, इसको मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड में शेयर करते हुए समझाता हूँ, मजा आएगा। ठीक है, आगे देखिए 1/16, 2/16, 4/16 और 9/16 है। आंसर हमको देखना है क्या आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं, और ये जो क्रॉस है इसमें ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या है बेटा? सबसे पहले जीनोटाइप देखना है। तो जीनोटाइप में क्या आएगा बेटा? लॉन्ग प्लांट है, ठीक है? क्या चीज है बेटा? लॉन्ग प्लांट है। और लॉन्ग प्लांट के साथ ही साथ क्या करना है बेटा हमको? फ्लावर जो है वो कैसा है? व्हाइट है। तो एक काम करता हूँ, लॉन्ग प्लांट, प्योर लॉन्ग प्लांट, व्हाइट फ्लावर, इसका जीनोटाइप देखना है हमको। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले हमको इसका क्या देखना है? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में जो है यदि हम देखें तो लॉन्ग प्लांट हैविंग व्हाइट फ्लावर, तो इसमें हम लोग लेते हैं जीनोटाइप कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। लॉन्ग के लिए हम ले लेते हैं, मतलब लॉन्ग प्लांट मतलब टॉल प्लांट, कैपिटल टी लेते हैं।
और व्हाइट फ्लावर के लिए हम कैपिटल W ले रहे हैं। फिर आगे उसने अगेन एक और चीज बताया बेटा, क्या चीज, यहाँ पे इसका प्योर क्या चीज बेटा, ड्वार्फ प्लांट जिस रेड फ्लावर है। तो अब यदि हम यहाँ पे इसका जीनोटाइप लेंगे तो हमको स्मॉल लेना पड़ेगा इस तरह से। तो रेड फ्लावर के लिए क्या आ जाएगा, स्मॉल W आ जाएगा। इनका जब क्रॉस करेंगे तो जब F1 जनरेशन आएंगी तो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल W स्मॉल w आएगा। जब इनकी सेल्फिंग होंगी तो सेल्फिंग होने के बाद वही बेटा हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। 4 टाइप के जब गैमेट इस तरह से जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएंगे बेटा 4 टाइप के गैमेट्स बन गए। अब जब यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म हो गए तो गैमेट्स फॉर्म होने के बाद वो क्या कह रहा है कि हमको यहाँ पे जो ड्वार्फ प्रोजेनी जो आएंगी, कौन सी ड्वार्फ प्रोजेनी, ये हमको बताओ कितने आएंगे। तो ड्वार्फ प्रोजेनी कैसे आएंगी बेटा, तो ड्वार्फ मतलब हमको एक तो देखो फिनोटाइप क्या क्या आ सकता है। फिनोटाइप आ सकता है बेटा, एक तो लॉन्ग प्लांट जो है व्हाइट आ सकता है, दूसरा आ सकता है बेटा ड्वार्फ प्लांट उसके साथ रेड आ सकता है। तो एक तो ड्वार्फ ये आएगा, ये कितना आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। फिर उसके बाद ये आपस में मिक्स हो सकते हैं, तो लॉन्ग के साथ बेटा रेड मिक्स हो जाएगा और ड्वार्फ के साथ क्या होगा बेटा, व्हाइट मिक्स हो जाएगा। तो ड्वार्फ प्लस व्हाइट ये कितने आएंगे, 3। तो 3 + 1 कितने आ रहे, 16 में से बेटा 4 जो है वो ड्वार्फ प्रोजेनी आएंगी। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो क्रॉस लगाएंगे हम लोग तो वो ड्वार्फ आएगा। तो 4/16 आएगा। तो 4/16 के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसको डायरेक्टली हम क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, हेलो। अब परसेंटेज में हमें देखना, तो बट शायद ऑप्शंस में आपको डायरेक्टली 4/16 ही दिया है। तो जब आपको 4/16 दिया है तो आपको उसी पर जाना पड़ेगा, उसके आगे सॉल्व नहीं करो। फर्स्ट वाले ऑप्शन जो है 4/16 दिया है तो आप इसी पे जाके सॉल्व कर दो, वरना आप गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो 4/16 हो जाएगा। ये समझा था कि सभी लोगों को? ठीक है, क्योंकि उसके बाद बेटा आगे 1/4 आता है, 1/16 कभी भी नहीं होगा। कई लोग फिर 25% आप बोलोगे तो फिर इसमें ऑप्शन 25% नहीं आ रहा। अब एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे आप लोगों को स्लाइड में लाया हूँ क्या मैंने इसका डेटा, एक स्लाइड होंगी मेरे पास। देखो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करता हूँ, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम क्रॉस करेंगे ये स्लाइड से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए बेटा, लॉन्ग प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर, ड्वार्फ प्लांट विथ रेड फ्लावर, जब क्रॉस कर रहे हैं तो F1 ये आएगा। 4 टाइप के इस तरह से गैमेट्स बने, यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट्स बने। गैमेट्स बनने के बाद देखो यहाँ पे ड्वार्फ आ रहा है, यहाँ पे ड्वार्फ व्हाइट आ रहा है, यहाँ पे ड्वार्फ व्हाइट आ रहा है, यहाँ पे ड्वार्फ रेड आ रहा है। समझ गए, कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं टोटल 16 में। तो इस तरह से आप इस क्रॉस को कर सकते हैं। सिंपल डाइहाइब्रिड क्रॉस है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया। हाँ बेटा, ड्वार्फ के साथ रेड आया तो ये आ गया रेड। आप रेड देखो या कुछ भी देखो, हमको सिर्फ उसने ड्वार्फ पूछा, ड्वार्फ कितने हैं। वो ड्वार्फ के साथ या तो रेड आएगा या फिर व्हाइट आएगा या कुछ भी आ जाए फिर, लेकिन ड्वार्फ के साथ आना चाहिए। तो हमको उतना रिजल्ट कॉम्बिनेशन बताना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अभी अच्छा था क्वेश्चन ये भी, इससे आपका बेटा ब्रेन पावर बहुत अच्छे से इंप्रूव होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। देखिए आगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही जो है टोटल कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर एक ही आता है। ठीक है, 3 और 3 मतलब ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जा रहा है। समझे, मतलब अब यहाँ पे ए और बी में ही हमारा सही हो सकता है। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये ऐसे वाले देखे तो बेटा ये 4 आते हैं। यदि आपने क्रॉस लगाए होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आप देखेंगे तो ऐसा जो है वो कितने आता है, 4 आता है। तो 4 वाला बेटा ये है और ये है, बट बीच के भी हम देख लेते क्या सही है क्या। तो या तो आप डायरेक्टली जो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस है उस पर देख लो, या फिर प्रैक्टिस कर लो, या फिर बना लो,
तब आपको समझ में आएगा। तो डायरेक्ट इसका जो है सही आंसर जो है फर्स्ट वाला आता है। ठीक है, तो ये इजीली आप सॉल्व कर लोगे, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा जल्दी करते बेटा, ताकि आज ये कंप्लीट करके पेडिग्री भी हम लोगों को स्टार्ट करना है। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टॉल प्लांट है बेटा, राउंड सीड है, इसका क्रॉस ड्वार्फ और रिंकल सीड प्लांट के साथ हो रहा है। जीनोटाइप भी उसने डायरेक्टली हमें बताया हुआ है। F1 में तो सब टॉल आएंगे बेटा, जैसे अभी तक के हम जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन बेटा ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल सीड कितने आएंगे। तो ड्वार्फ विद रिंकल की हम बात करें तो ड्वार्फ और रिंकल बेटा ये वाला जो जीनोटाइप है, कितना भी क्रॉस हो जाए सिर्फ एक ही आएगा। कितने में? 16 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ड्वार्फ रिंकल का 1/16 मींस ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको बेटा जो नहीं समझेगा इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना मैसेज में, मैं फिर से रिवाइज करके समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। यहाँ पे बेटा एक हेटेरोजाइगस प्लांट है। हेटेरोजाइगस रेड बोले तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, इसका क्रॉस जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है बेटा? व्हाइट फ्लावर के साथ। मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर का स्मॉल आर के साथ, मतलब ये टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है। और जब टेस्ट क्रॉस की बात करें तो 1:1 का रेशियो आता है। ऑप्शन देखो बेटा, 450 250 नहीं आएगा, 380 220 नहीं आएगा, 350 350, मतलब 1:1 का रेशियो बता रहा है। डायरेक्ट इसका आंसर जो है फर्स्ट आ जाएगा। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 पे आते हैं। तो 167 क्या कह रहा है बेटा? इनमें से कौन सा कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल हम देखें तो क्या बोल रहा है बेटा? डोमिनेंट है। तो सीड का ग्रीन कलर जो होता है ये रिसेसिव है, फ्लावर की टर्मिनल पोजीशन भी रिसेसिव है, रिंकल सीड भी रिसेसिव, मतलब ग्रीन पोड कलर जो होता है यही एक ऐसा कैरेक्टर है बेटा जो डोमिनेंट है। डायरेक्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिर ये प्रैक्टिस करो आप, थोड़ा अगेन एंड अगेन रिवाइज करो। यदि किसी के साथ प्रॉब्लम आता है तो ये रिवाइज करो। किसी का मैसेज आया था मुझे, इनकम्प्लीट डोमिनेंट और कोडोमिनेंट में डाउट है करके। ऐसा कोई पर्सन है बेटा जो अभी क्लास में है और उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंट और कोडोमिनेंट में डाउट है? क्लास में हो क्या जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था? यस या नो? दिख नहीं रहे? चलो कोई बात नहीं, आज 5-6 लोग कम दिख रहे हैं मुझे जो रेगुलर रहते हैं। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते बेटा। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, 1:1:1 रेशियो। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? तो बेटा ये वही वाला डाई हाइब्रिड में कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर एक काम करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हम ले लेते हैं। तो जब ये लेंगे तो इसका जो 4 गैमेट्स बनते हैं, और 4 गैमेट मतलब 25% को बताता है, और 25% जो रहेगा वो 1:1:1:1 के रेशियो को बताता है। तो यहाँ पे क्या है, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बन रहे हैं F1 डाइहाइब्रिड से। तो F1 डाइहाइब्रिड से 4 डिफरेंट टाइप के जो गैमेट्स बनेंगे वो रेशियो 1:1:1:1 आएगा। क्या बोला इसने? डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बाद यहाँ पे जो आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हम देखें तो 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स रहेंगे, तब जाके बेटा ये रेशियो आएगा। ओके, यदि नहीं समझा होगा तो मैं अगेन यहाँ पे आपको उसका क्रॉस लगा के बनाता हूँ और फिर समझाता हूँ। ओके, डी क्यों नहीं होगा? 4 डिफरेंट टाइप ऑफ F1 डाइहाइब्रिड जनरेशन। देखते ना बेटा, देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी है, सिंपल है। आप थोड़ा गलत लॉजिक से जा रहे हो इसलिए आपका गलत हो गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मींस, देखो सबसे पहले तो हमने क्या किए बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई से किए। F1 जनरेशन जब आएंगी तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएंगी। इसका क्रॉस हम लोगों को इसके साथ करना है। तो जब इसका क्रॉस करेंगे तो 4 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो बनेंगे, क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। चलो 4 डिफरेंट गैमेट बना लो। 4 डिफरेंट गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये इसके गैमेट बन गए। इसका क्रॉस हमको इससे करना है, तो जब हमको इससे करना है तो इसके जो यहाँ पे गैमेट्स आएंगे क्या आएगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे तो रिजल्ट्स जो आएगा क्या आएगा? कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। समझ में आ गया? ये ऐसा रिजल्ट आया। ये रिजल्ट आने के बाद ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अब क्वेश्चन क्या बोला, जब टेस्ट क्रॉस हुआ, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो रिजल्ट हमारा ये वाला आया। ये किसकी वजह से आया? तो 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स ये थे बेटा। तो 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स जो कि F1 डायहाइब्रिड से ही प्रोड्यूस हुए ना, नहीं तो F1 मोनोहाइब्रिड भी रहता। तो मोनोहाइब्रिड में कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इससे 4 गैमेट नहीं बनते, और जब बनते नहीं तो ये टेस्ट क्रॉस में ये वाला रेशियो नहीं आता। यही यहाँ पे समझाया है, समझे? और यही आपको समझना था और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? इसलिए डी नहीं होगा, सी इसका आंसर जो है कौन सा, बी आ रहा है। चलो गुड। नेक्स्ट आते हैं भी, यूनिवर्सल डोनर तो आपको पता ही है। ठीक है, पहले तो बेटा ओ यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन यूनिवर्सल में भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आती है। तो जो नेगेटिव रहेगा बेटा उसके पास एंटीजन ही नहीं है, और जब एंटीजन ही नहीं रहेगा तो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। इसलिए यूनिवर्सल डोनर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ओ नेगेटिव रहेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम पे। तो आपको याद होगा डाउन सिंड्रोम भी मैंने पढ़ाया हूं। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, कोई भी मुझे एक्सप्लेन करेंगे जल्दी से, चाहे तो वॉइस में एक्सेस ले लो या फिर चैट में बता दो। व्हाट डू मीन बाय नॉन डिसजंक्शन? ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको एनसीईआरटी में मिल गया होगा, तो डाउट किसी का नहीं होगा ये। बट आई वांट टू मीनिंग ऑफ नॉन डिसजंक्शंस। एक के पास ए एंटीजन होगा बेटा, कलर्स अनेबल टू स्प्लिट। हाँ देखिए बेटा, कुछ लोगों के आंसर आए, कुछ के नहीं आए। देखिए सपोज ये एक सेल है, जब इसका मियोसिस होगा तो मियोसिस के टाइम पे क्या करेगा, ये अपने गैमेट्स को सेग्रीगेट करेगा। अब इसके पास जैसे 2 क्रोमोसोम है, तो दोनों क्रोमोसोम जनरली नॉर्मल मियोसिस में दोनों क्रोमोसोम ऐसे अलग अलग जाते हैं। बट नॉन डिसजंक्शन में क्या होगा, जब ये 2 सेल बनेंगी तो जो क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दोनों भी क्रोमोसोम इधर चलेगा। इसके पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं गया, ऑटोजोम तो जाएगा बट सेक्स नहीं जाएगा। तो एक जो गैमेट से कंप्लीट बनेगा, एक इनकम्प्लीट बनेगा। अब जब इसका मैरिज जो है आगे वाले के साथ होगा तो एक्स एक्स वाई बन जाएगा, और इसका जो रहेगा तो एक्स नॉट बन जाएगा। इस तरह से आता है। ठीक है, ये मैंने समझाया हूँ बेटा, यदि नहीं समझ में आता है तो एक बार बेटा जो वीडियो लेक्चर से क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, बोर्ड पे पढ़ाया था मैंने, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, थोड़ा सा गंदा सा क्वालिटी है, लेकिन फिर भी आप एक बार देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो बाकी सभी लोगों के आंसर तो मिले मुझे सही। वैष्णवी वंजारी का आंसर है, प्राची ढोक का आंसर है, मानव का भी आंसर आया है, कल्याणी का भी आंसर आया है। ठीक है, कलश गौरव, सभी की तो आंसर है बेटा। चलो ठीक, तो डाउन सिंड्रोम तो बेटा आपको फिर पता है ये कहां पर आता है, इसका रिजल्ट क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम मींस एक्स नॉट, और एक्स नॉट की जब बात करते हैं तो ये ऑटोजोमल डिसीज हो गई। ठीक है, फिर मैच द कॉलम करके क्वेश्चन पूछा था आपसे आगे का। तो मैच द कॉलम पे यदि हम आते हैं, तो मैच द कॉलम में आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सिकल सेल एनीमिया तो आप बहुत अच्छी से जानते ही हो। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया, इसमें किसी को डाउट है क्या बेटा? देखिए आप लोगों के लिए न्यू डिसीज होंगी, हंटिंगटन कोलेरा होता है एक, सिस्टिक फाइब्रोसिस तो हम लोग पढ़े, फिनाइल कीटोन यूरिया भी हम लोग पढ़े। ओके, कलर ब्लाइंडनेस भी हम पढ़े, सिकल सेल एनीमिया भी पढ़े। बट कौन से क्रोमोजोम पर लोकेटेड होता है ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो दिया है एज इट इज आंसर की भी दिया होगा। ठीक है, रिफर करेंगे। ठीक, कौन से क्रोमोजोम पे क्या क्या होता है ये आप लोग याद रखोगे। ओके, किसी के डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं।
अगला बेटा ये मैच द कॉलम वाला है, सिकल सेल एनीमिया, वही सारी चीजें हैं। कौन सा सेक्स क्रोमोजोमल है और कौन सा ऑटोजोमल डिसीज है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूँ। ठीक है, डाउट आता है तो आप लेक्चर्स में जाइए, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आगे हम उसको कंटिन्यू ले। हाँ, कौन सा इसमें डाउट है बेटा, पूछो। क्वेश्चन नंबर 171, क्या डाउट आ रहा है, पूछो उसमें। 171 में क्या डाउट है बेटा, पूछो, बताओ। इसमें देखिए, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलो इसको समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें, वन बाय वन। थोड़ा सा जूम करने दो मुझे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखें, चलो तो लास्ट से चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस की यदि हम बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ये डिसीज जो है, ये कैसा है बेटा, एक्स क्रोमोजोमल डिसीज है। ठीक है, मींस फिफ्थ का जो है हमारा क्या आएगा, डी आ जाएगा। ओके, फिफ्थ का क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डी आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हंटिंगटन डिसीज। हंटिंगटन की यदि हम बात करें बेटा, तो हंटिंगटन कोलेरा जो होता है फोर्थ वाला, ये फोर्थ क्रोमोजोम पे होता है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मींस यहाँ पे जो फोर्थ है आपका बी आ जाएगा। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस की हम बात करें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है, ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये क्रोमोजोम नंबर 7 पे होता है, थर्ड का ए आ जाएगा। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया हम लोग पढ़े हैं लास्ट टाइम वैसे भी। ठीक है, और फिनाइल कीटोन यूरिया का जो जीन लोकेटेड होता है वो लोकेटेड होता है क्रोमोजोम नंबर 7 पर, सॉरी क्रोमोजोम नंबर 12 पर होता है। बचा कौन सा, सिकल सेल 6 पे होता है, ये गलत हो गया यहाँ पर, ये इसका ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया तो हमने वो दिया था यहाँ पे। हाँ, ये यदि थैलेसेमिया कहेंगे तो फिर उसमें अल्फा बीटा क्रोमोसोम जो है वो आ जाएगा। सी कैसे आएगा, चेक करो ना, फोर्थ का बी है, फर्स्ट का बी थोड़ी आएगा, फोर्थ क्रोमोजोम है नहीं, 6 क्रोमोजोम सिकल सेल एनीमिया के लिए आएगा। कैसे, कौन सा वाला, 11 पे सिकल सेल, बी इज द करेक्ट आंसर। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम जाए तो इसमें हमको जो दिया सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, वहां पे क्या आता है, हाँ टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं, 6 नंबर का पोजीशन होता है ना। थैलेसेमिया में बेटा अल्फा बीटा चेन होती है। ठीक है, तो बीटा चेन क्रोमोजोम नंबर 11 पे और अल्फा चेन क्रोमोजोम नंबर 16 पे लाई करता है थैलेसेमिया में, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के हम बाकी के ऑप्शन तो मैच कर रहे हैं, तो मोस्ट करेक्ट और मोस्ट इनकरेक्ट पे जाना पड़ेगा यदि गलती से भी ऐसा क्वेश्चन आपको नीट में आ जाए तो। बाकी जो सही है वो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, देखिए बेटा, थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों भी डिफरेंट डिसऑर्डर है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, हाँ उस रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो इसको हम क्रोमोजोम नंबर 11 पे कह सकते हैं, क्योंकि बीटा चेन जो होता है वो क्रोमोजोम नंबर 11 पे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बट सिकल सेल एनीमिया में जो पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या चीज, GAG जो है वो कन्वर्ट हो रहा है GUG में। GAG क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन। गूगल क्रोमोजोम नंबर 11 ही दिखा रहा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें और क्या है तो। ओके, मैं आपको यहाँ पे 6 पोजीशन जो बता रहा हूँ बेटा, जो ग्लूटामाइन वैलिन में कन्वर्ट होता है GAG GUG में, वो बता रहा हूँ, उस रिस्पेक्ट में मैं आपको यहाँ पे उसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, और थैलेसेमिया में जो मैं बता रहा हूँ अल्फा और जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर क्या है 11 और क्रोमोजोम नंबर 16 ये बता रहा हूँ। बाकी के बेटा ये आपको याद रखना है, ये
पास्ट ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, कौन से क्रोमोसोम पे लाई करता है। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये वाला जो है 11 नंबर की क्रोमोसोम का सिकल सेल एनीमिया से और क्या क्या रिलेशन है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं एक बार अच्छे से देख के एक बार आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब गूगल 11 दिखा रहा है तो किस रिस्पेक्ट में क्या बता रहा है, मैं एक बार उसको रिफर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 172 इसमें डिस्कस तो नहीं करना, 172 में फिर आगे बढ़ते हैं, बताएंगे जल्दी से। नहीं, चलो सभी का नो आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोला यहाँ पे, 173 बेस सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेन द डीएनए CAT ATC CAT GAC CT, तो बेस सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रेन बोला है। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको सिंपल, यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा ये बताना है। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाते जाइए। आपको मालूम बेटा एडेनिन थाइमिन के साथ और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ पेयर करता है, लेकिन यहाँ थाइमिन जो है डीएनए में रहेगा, यूरेसिल जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, आरएनए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी का जी हो जाएगा, ए का क्या आएगा, टी आना चाहिए बट यू आ जाएगा, फिर टी का क्या आएगा, ए, तो जी यू ए ये वाला आ रहा है। तो एज इट इज सारे इसके जैसे सिमिलर आ जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा 173 का। ओके, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को डाउट होगा, यदि हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ सकते हैं। समझा तो दिया मैंने वही जो भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174 पे आते हैं अभी। तो 174 जो है ये क्या कह रहा है, ठीक है, तो यहां पे देखिए डीएनए मॉलिक्यूल दोनों भी स्ट्रेन जो है रेडियो एक्टिव है, वो भी थायमिन से अलाउ किया इसको डुप्लीकेट एंड इन्वायरमेंट कंटेनिंग नॉन रेडियो एक्टिव थायमिन। फिर आगे क्या है, व्हाट विल बी द करेक्ट नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स सम रेडियोएक्टिव थायमिन आफ्टर 3 डुप्लीकेशन। तो 3 डुप्लीकेशन के बाद भी यदि देखेंगे तो आप देखिए बेटा, आपको मालूम है डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब जैसे कि मिचेल्सन और स्टॉल ने इकोलाई पे काम किया था, लेकिन इकोलाई के अलावा मिचेल्सन और स्टॉल के अलावा यदि हम देखें तो फिर आगे चल के थाइमिन वाला रिस्पेक्ट हम देखें तो यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम पे हुआ। तो यदि यहाँ पे हम लोग डीएनए के स्ट्रेन की बात करें तो डीएनए की ये जो स्ट्रेन है, ये दोनों भी स्ट्रेन जो है वो कैसी है बेटा, ये है जिसमें रेडियो एक्टिविटी दिखी है। अब इसको अलाउ यदि हम करें नॉर्मल मीडियम में भी यदि हम ग्रो कराते हैं, और जब इसका डुप्लीकेशन होता है तो ये इस तरह से एक जनरेशन आ जाएंगे, फिर आगे की भी जनरेशन आएंगी, तो जितनी भी न्यू जनरेशन आएंगी, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक ही जनरेशन ऐसी रहेंगी जिसमें हमको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। मतलब सिर्फ 2 स्ट्रेन ही ऐसी रहेगी जो रेडियो एक्टिविटी रहेंगी, बाकी सारे के सारे कितने भी जनरेशन तक के चले जाए हमको उसमें रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ओके, बहुत ही इजी टाइप से क्वेश्चंस पूछा था, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। किसी को इसके बाद भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वैसे समझा तो दिया हूं मैंने। ठीक है, ज्यादा और भी डाउट आता है तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बेटा। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ऐसा कोई पर्सन है जो अगेन पूछना है वही वाला क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 175 पे आते हैं। नो डाउट, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 175 में भी सेम यही कंसेप्ट है, और यहाँ पे क्या बताया हुआ है, डीएनए मॉलिक्यूल इकोलाई इज हेवी फुल्ली लेबर्ड N15, क्योंकि आपको मालूम है रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहा है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर दे रहा हूँ। मतलब रेप्लिकेशन मतलब 1 पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना, ये कहलाता है रेप्लिकेशन। फिर रेप्लिकेशन में यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, डीएनए यदि है
तो जब रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद बेटा एक स्ट्रेन तो ओरिजिनल वाला रहेगा, बट दूसरा न्यूली सिंथेसाइज जो रहेगा वो एक नया स्ट्रेन आएगा। तो इस तरह से एक ओल्ड और एक न्यू जब स्ट्रेन आती है तो ये कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो इकोलाई है ये हैवी मतलब N15 से लेबल किया है। N15 के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से दोनों को रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। फिर इसको अलाउ किया है एंड ग्रो कराया N14 मीडियम में। तो सबसे पहले तो दोनों भी डीएनए का स्ट्रेन सेपरेट हो जाएगा और फिर उसके साथ एक न्यूली डीएनए का स्ट्रेन सिंथेसाइज होके आ जाएगा। तो अलाउ किया रेप्लिकेट N14 कंटेनिंग मीडियम में, ठीक है। आफ्टर वन जनरेशन जो रहेगा 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया। अब दोनों भी डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ पे देखिए बेटा इन दोनों डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल जो रहेगा इसकी डेंसिटी तो सिमिलर रहेंगी, ठीक है, बट ये डिफर करेगा पेरेंट डीएनए से, क्योंकि पेरेंटल डीएनए में क्या रहेगा बेटा दोनों भी जो है वो हैवी टाइप का है, बट यहाँ पे डेंसिटी तो सिमिलर आएगा बट पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफर करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पे जाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है क्या होगा, सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द पेरेंट डीएनए, ऐसा है, ठीक है। पेरेंट डीएनए के सेम है बट वो पेरेंट डीएनए से डिफर है, बट डिफर टर्म उसने यूज नहीं किया है यहाँ पर। आपको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, समझे, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, बट फिर भी उसका आंसर जो है वो बी ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? किसी को कुछ डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 175 में डाउट है किसी को? ठीक है बेटा। कल्याणी कुछ प्रॉब्लम है इसमें? अलग ही नहीं दिया बेटा आपको, उसमें क्या पूछना चाह रहा है वो समझना है। डीएनए सेम पेरेंट डीएनए, देखिए बेटा डीएनए सेम पेरेंट डीएनए नहीं है, डेंसिटी जो है वो सिमिलर है बट डिफर फ्रॉम दैट द पेरेंट ऑफ द डीएनए, ऐसा है वो। मींस यहाँ पे डेंसिटी की यदि हम बात करें N15 लेवल मीडियम को, तो लेबलिंग तो है बट पेरेंट डीएनए में दोनों भी स्ट्रैंड लेबल्ड है, ठीक है। तो डेंसिटी तो उसकी ले रहा है, वो सिमिलर रहेंगी बट पेरेंट से थोड़ा डिफर करेगा, बट यहाँ पे डिफर वर्ड उसने यूज नहीं किया, पेरेंट के समान ही उसमें डेंसिटी है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। N15 की वजह से बेटा, हैवी लेबल मीडियम की वजह से। पेरेंट से सिमिलर डेंसिटी कैसे होंगी? पेरेंट तो फुल्ली हैवी N15 है एंड डॉटर हाफ N14 एंड हाफ N15 है, बट अब 14 का कोई रोल नहीं, 14 तो नॉर्मल है, पेरेंट्स का सिमिलर N15 की वजह से रहेगी। F1 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, 14 का कोई रोल नहीं है, 14 जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। और दोनों में से एक स्ट्रेन जो है उसमें जो है वो डेंसिटी जो है वो 15 की आ रही है। कलर्स को अनम्यूट देना बेटा, हैंड रेस किए क्या? अगेन हैंड रेस करो कलर्स, है लो बेटा। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो मतलब देखिए पहला जो पेरेंट डीएनए रहेगा उसमें दोनों 15 मतलब नाइट्रोजन के 15 एटॉमिक मास वाला ऐसा ग्रुप रहेगा। बट जब वो एक बार रेप्लिकेट कर लेगा तो उसका एक ही स्ट्रैंड 15 नाइट्रोजन के इसका रहेगा। तो सर वो डेंसिटी तो अलग अलग हो जाएगी ना दोनों की पेरेंट से, क्योंकि पहला पेरेंट तो भारी रहेगा एज कम्पेयर टू मतलब डॉटर डीएनए से। ओके तो यहाँ पे देखो उसके अकॉर्डिंग यदि देखे तो ऑप्शन तो मैच ही नहीं हो रहा हमारा कोई भी। अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट यदि हम देखें तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता फिर तो। ओके हाँ, लेकिन अब हमको इस क्वेश्चन का हमको आंसर देना है तो किस पे आओगे बताओ? आप ही लोग बताइए। यही क्वेश्चन यदि हमको नीट में आ गया फिर क्या जाएंगे? हाँ कुछ लोग बोल रहे डी क्यों नहीं आएंगे? नहीं बेटा बोनस नहीं मिलेगा यहाँ पे। देखो सिमिलर डेंसिटी बट रिजेंबल देयर पेरेंट डीएनए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि पेरेंटल डीएनए के रिजेंबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, एक ओल्ड है और एक न्यू है, समझे? समझ में आ गया?
हाँ, लेकिन हम बी को इसलिए यहाँ पे मान रहे हैं उस टर्म में कि हैव द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द पेरेंट डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहा है कि जैसे कि पेरेंट डीएनए में N15 है और डॉटर डीएनए में एक स्ट्रेन तो 15 वाला है और एक स्ट्रेन जो फॉर्म हो रहा है वो 14 वाला है, तो भी बेटा डेंसिटी पेरेंट डीएनए के समान ही उसमें होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक एक वहां पे स्ट्रेन जो है वो N15 का है। समझे? हाँ, बट पेरेंट डीएनए से वो डिफर करेगा, ओरिजिनलिटी सारी उसमें नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी डेंसिटी जो है वो पेरेंट डीएनए के समान ही रहेंगी, लेकिन 100% नहीं रहेंगी। तो इन चारों ऑप्शन में बेटा डी कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता। डिफर डेंसिटी हम बोल ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बट विल रिजेंबल पेरेंट्स उसने ये भी दे दिया है, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जा रहा है। फिर डिफर इन डेंसिटी फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट डीएनए, ये भी हम नहीं कह सकते। समझे? तो इस टर्म में हम डायरेक्टली इस ही ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, हाँ, बट यहाँ पे यदि वो इसी को ऐसा देता कि सेम डेंसिटी और यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके देता तो और अच्छा वहां पे ऑप्शंस बन जाता था, या फिर यहाँ पर भी सही ऑप्शंस बन जाता था। देखिए बेटा, यहाँ पे डिफर डेंसिटी की यदि हम बात करते हैं तो डेंसिटी डिफर नहीं होंगी, क्योंकि N15 से डेंसिटी जो है मैच कर रही है, N14 से नहीं, इसलिए हमको सी पे तो जाना ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है, और वहां पे वन अनदर एंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट डीएनए, ऐसा हो गया वहां पर। हाँ, ऑप्शन डी में विल के बाद नॉट, हाँ ये कह सकते हैं कि विल के बाद नॉट रहता तो फिर हम डी पे आ सकते थे। ओके, N14 बेटा नॉर्मल स्ट्रेन है, नॉर्मली डीएनए जो है नॉर्मल उतने पे ग्रो कर रहा है, हेवी मतलब N15 उस पे हम ग्रो करा रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये वाला पोर्शन। ऑलमोस्ट टाइम हमारा लगभग हो ही गया है, मेरा प्लान ये था कि आज पेडिग्री हम स्टार्ट कर लेंगे पेडिग्री, लेकिन बीच में से बताऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, कंफ्यूज नहीं लेकिन वो आधा आधा रहेगा। चलो आगे देखिए, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके गुड, क्वेश्चन नंबर 176, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकेरियोटिक कमेंस फ्रॉम। ओके, तो यहां पे क्या बोला है बेटा, रेप्लिकेशन जो डीएनए का होता है यूकेरियोटिक में, ठीक है, उसका स्टार्टिंग साइट जो है, ठीक है, कौन से रीजन से होता है। ओके, तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, रेप्लिकेशन तो आपको समझ में आ गया। ठीक, क्या होता है, पेरेंटल डीएनए जो है उससे टू डॉटर डीएनए जो है उसका फॉर्मेशन। तो यहाँ पे वन एंड ऑफ क्रोमेटिड एक्सटेंडिंग टू अदर एंड। क्रोमेटिड मतलब देखो यहाँ पे जैसे जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम जो होता है बेटा मेटाफेज स्टेज में इस तरह से इक्वेटर में अलाइन होता है। ओके, चलो तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, सेल डिवीजन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, कौन से इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है ईश्वरी आपको, क्वेश्चन नंबर 176 में क्या 175 में? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, टेंशन मत लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यदि कंफ्यूज कर रहा है, और टेंशन ना लो, ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको नीट में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि जब सही नहीं लग रहा, क्योंकि मैं खुद बता रहा ना यहाँ पे इसमें जो मॉडिफिकेशन है ऑप्शन बी में डिफर एक टर्म चाहिए या फिर यहाँ पे एक नॉट चाहिए, ठीक है, लेकिन यदि आपको एग्जाम में आया तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, तो उसमें मोस्ट करेक्ट या फिर मोस्ट इनकरेक्ट पे हमको जब जाना है तो किसी एक ऑप्शन को ही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, चलो तो क्वेश्चन नंबर 176 पे यदि हम आए तो अभी यहां पे देखिए
क्या चीज, रेप्लिकेशन जो डीएनए का, वो हाँ, मैं आपको क्या चीज, सेल डिवीजन बता रहा था। सेल डिवीजन में देखो बेटा, पहले तो इंटरफेज आएंगी, ये सेल है, क्रोमोजोम इस तरह से रहते हैं, तो क्रोमोजोम सबसे पहले कंडेंस्ड होंगे बेटा, दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम आपस में फिर पेयर करते हैं, ठीक है। पेयर करने के बाद ये जो होता है इंटरफेज आता है, इंटरफेज के बाद फिर आती है बेटा, इसमें इंटरफेज में G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज आती है। फिर ये सब फेज होने के बाद बेटा फाइनली क्या होता है, अपना M फेज जो होता है, इसमें आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड आता है टीलोफेज। तो प्रोफेज में देखो इस तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहेगी वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने के बाद क्रोमोसोम और कंडेंस्ड हो जाते हैं। मेटाफेज आने पर क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं इस तरह से आपस में एक इक्वेटर में अलाइन हो जाते हैं इस तरह से। फिर आता है बेटा एनाफेज। तो जब एनाफेज आती है तो एनाफेज में इस तरह से दो सेंट्रोमियर जो है डुप्लीकेट होके टू अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, और इससे इस तरह से यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म होते हैं, जो क्रोमोसोम के दोनों भी क्रोमेटिड को पकड़ के अपने तरफ खींच रहे होते हैं। तो इतना प्रोसेस तो बेटा मेटाफेज में हुआ। अब यहाँ पे खींचने के बाद एनाफेज वाली जो स्टेज होती है, इस स्टेज में क्रोमेटिड जो होते हैं ये क्या करेंगे, इस तरह से जो है बेटा स्पिंडल फाइबर की हेल्प से अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। और टीलोफेज वाली जो स्टेज आएगी, उस स्टेज में यहाँ पे न्यू सेल फॉर्म होगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस तरह से एक सेल जो है मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है सबसे पहले, कैरियोकाइनेसिस। फिर आता साइटोकाइनेसिस, तो वन पैरेंटल सेल से टू डॉटर सेल इस तरह से फॉर्म होती है। ओके, तो अब यहाँ पे जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो बताया, वन एंड ऑफ क्रोमेटिड एक्सटेंडिंग टू द अदर एंड। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्रोमेटिड का बेटा एक एंड ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के अपने तरफ खींचा नहीं रहा बेटा। स्पिंडल फाइबर जो बनता है ये क्या चीज, जो सेंट्रोमियर पे एक रीजन होता है, ठीक है, काइनेटोकोर रीजन, वहां पे जाके बाइंड करता है और वहां से सेपरेट होते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है ये डायरेक्टली रिजेक्ट हो जा रहा है। दोनों भी एंड क्रोमेटिड के साइमल्टेनियसली टूट रहे हैं क्या, नहीं, तो ये भी नहीं आता बेटा। सेंट्रोमियर टू आइदर एंड ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड के सेंटर में सेंट्रोमियर होता है, एंड पर नहीं, ठीक है। फिर ऑप्शन डी, सेवरल साइड्स अलोंग द डीएनए ऑफ द क्रोमेटिड साइमल्टेनियसली, क्योंकि बेटा रेप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो रेप्लिकेशन में बेटा डीएनए जो होता है, क्योंकि जैसे कि सपोज क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड है तो उसके इस तरह से ये जो डीएनए है, तो डीएनए वो रेप्लिकेट होके क्या है, अपनी कॉपीज बना रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो मैच करता है। ओके, समझा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आप लोगों के लिए। एक बार सबसे पहले इसके लिए बेटा आपको सेल डिवीजन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ लो यदि किसी को प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। बाकी मैं तो हूं। क्वेश्चन नंबर 177 पे आते हैं। 64 कोडॉन जो जेनेटिक कोड डिक्शनरी में जो दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 64 कोडॉन जो है ये क्या बता रहे बेटा, 64 टाइप टीआरएनए होते हैं क्या, नहीं। 44 मीनिंगलेस है क्या, नहीं। 64 अमाइनो एसिड कोड हो रहे क्या, नहीं। हाँ, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट हो रहे हैं, ठीक, ये सही ऑप्शन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको किसी को कोई डाउट होगा। यदि हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। वैष्णवी वंजारी, सर वो मैंने सेल डिवीजन के 2 क्वेश्चंस पूछे थे, आपने बताए ही नहीं। ओके बेटा, अभी तक के मेरा फिलहाल बिजी चल रहा था, ठीक है। आज मुझे रिमाइंड करा देना, आज आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और आज यदि रिप्लाई नहीं दे पाया तो मैं आपको क्लास में ही दे दूंगा, लेकिन आज आप मुझे रिमाइंड करा देना, तो आज मैं आपको क्लास में ही क्या आपको मैं मैसेज में या वॉइस मैसेज में रिप्लाई दे दूंगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 178, डीएनए चेन एक्टिंग एज अ टेम्पलेट, किसके लिए बेटा, एमआरएनए सिंथेसिस के लिए। अब एमआरएनए सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट कर रहा तो ये वाला जो होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे एक ऑर्डर दिया है बेटा डीएनए का, तो एमआरएनए जो है उस पे क्या आएगा, तो वही कॉम्प्लीमेंट्री नेचर हमें मालूम है।
अब कॉम्प्लीमेंट्री नेचर मालूम है तो मीन्स ए जो है इसका यू आ जाएगा, जी जो है उसका क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा, सी का क्या आ जाएगा, जी, मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ऑप्शन डी, यही मैच हो रहा है। ठीक है, ये भी ज्यादा डिटेल में और आराम से बताने का नीड नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ओके, किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ए का यू, जी का सी, सी का जी, टी का ए, फिर अगेन ए, फिर सी का जी, जी का सी, ए का यू, ऐसे ही मैच हो रहा है ना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 179। सबसे पहले जो कोडॉन जो था, फर्स्ट कोडॉन किस नीरेनबर्ग और मिथाई ने जो दिया था, यू यू यू, फेनिल एलानिन को कोड करता है जो। ओके, आंसर सी। और प्रिब्न्यू बॉक्स और टाटा बॉक्स, ठीक है, टाटा बॉक्स टी ए जिसको प्रिब्न्यू बॉक्स कहते हैं बेटा, और एक हॉगनेस बॉक्स आता है, पढ़े थे हम लोगों ने, मैंने बताया था आप लोगों को। तो क्वेश्चन 180 जो है इसका सही आंसर जो आएगा सी आएगा, टी, ये करेक्ट आंसर है। ओके, समझा, गुड। अभी बेटा इस क्विज को लेके किसी को कुछ डाउट है? अब 10 मिनट में पिडेग्री तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, बट एक काम करते, 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आपको आंसर देना है जल्दी से, ठीक है? हाँ, जिसके भी जो डाउट है वो पूछिए मुझसे, और जिसके डाउट नहीं उन लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है। हाँ, टाटा बॉक्स में टी ए आता है। यहाँ पे क्या पूछा है? प्रिब्न्यू बॉक्स पूछा है ना, 2 बड़े पढ़े थे ना हमने, प्रिब्न्यू बॉक्स, टाटा बॉक्स, हॉगनेस बॉक्स, 3 टाइप देखे थे हमने। ओके, टाटा बॉक्स को ही प्रिब्न्यू बॉक्स कहते हैं बेटा वैसे, जो कि क्या होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, टी ए बेस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन पूछू? हाँ, तो क्वेश्चन ये है बेटा कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, क्या चीज? डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। और ये जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है इसमें यदि हम देखें, वो भी कौन सा डाई, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, टेस्ट क्रॉस नहीं लेते अभी। ठीक है, टेस्ट क्रॉस पे बहुत आपको आ गया है, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछते हैं। टीसा आपके डाउट मुझे मिली नहीं, मैंने देखा नहीं बेटा, काय पे भेजे बेटा टीसा आपने? व्हाट्सएप पे भेजे या टेलीग्राम पे भेजे? अगेन टेलीग्राम पे रीसेंड कर देना बेटा, ठीक है? आपका डाउट मैंने देखा नहीं हूं। हाँ, क्वेश्चन ये पूछ रहा था बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है आपको अभी, और डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद आप मुझे प्योर होमोजाइगस जो है कितने मिलेंगे F2 जनरेशन में। ठीक है, प्योर होमोजाइगस ये आपको बताना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे तो F2 जनरेशन में प्योर होमोजाइगस जो है वो कितने आएंगे। ठीक है, पहली चीज उसका जीनोटाइप भी बताओगे, और ऑप्शंस जो है जैसे कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,
ठीक है, ये एक 4 ऑप्शन ये है और साथ ही साथ उसके जीनोटाइप क्या बनेंगे वो भी बताना है, शॉर्टकट आंसर नहीं देना है। ठीक है, टीचर का क्वेश्चन आया था, तन्वी तेजस्विनी क्वेश्चन पूछो बोलते हैं। बेटा शॉर्टकट आंसर नहीं चाहिए। ईश्वरी, हाँ वेरी गुड बेटा, ईश्वरी सही है, ईश्वरी सही है बेटा। कलश, आपका आंसर देख लेता हूं बेटा, एक मिनट। कल्याणी सही है, अनिकेत भी सही है, दिव्या रेवतकर भी सही है। कलश बेटा रीसेंड करो, आपका चैट बहुत ऊपर चला गया। अनिकेत आप सही हो। बेटा जीनो टाइप पूछा हूं मैंने, रेशियो नहीं पूछा हूं। ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। 1/4 नहीं बेटा कलश, थोड़ा सा करेक्शन आएगा इसमें। ठीक है, अभी इसी में एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बेटा, डायहाइब्रिड क्रॉस लगा रहे हैं हम और F2 जनरेशन में ओनली होमोलोगस जो है कितने आएंगे। ऑप्शन सेम आएगा बेटा। हाँ यही तो कंफ्यूज किया हूं ना मैंने आपको, यही तो समझना है क्या है। ओनली होमोलोगस कितने आएंगे डायहाइब्रिड टेस्ट, डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में। यार सभी के आंसर 1/8 ही आएंगे क्या, ये 1/16 ही आएगा क्या। देखिए चलो मैं समझा दे रहा हूं क्वेश्चन क्या था। कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग गलत हैं। ईश्वरी बेटा दोनों भी बार आपका आंसर सेम आया है। रुकना है क्या कल्याणी, ठीक है 1 मिनट रुकना है, ठीक। चलो 2 आंसर दो, बाकी लोग भी देते रहो। नहीं बेटा कलश, अभी क्वेश्चन बहुत से लोगों को समझा ही नहीं क्या है। साहिल बेटा क्वेश्चन ये है कि हम लोग यहाँ पे जो क्रॉस लगाते हैं ना डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये आती है हमारी F2 जनरेशन जिसमें 16 का जो हमारा जायगोट बनता है। तो ये जो 16 है इसमें मैंने आपसे पूछा कि इसमें प्योर होमोजाइगस कितने जायगोट रहेंगे या फिर ओनली होमोजाइगस जो है, ओनली होमोजाइगस जो है वो कितने रहेंगे, ये बताना है। ये ऑप्शन पे ए बी मत जाओ, ए बी मेरे को नहीं समझ रहा है यहाँ पे क्या है। आप डायरेक्टली लिखो 1/8 है, 1/16 है, 2/16 है या और कुछ है इसके अलावा। ये तो मैंने एक सैंपल दिया बेटा, इसके अलावा और नए ऑप्शंस आपको आ रहे होंगे तो नए ऑप्शंस भी बता सकते हो। हाँ गुड कल्याणी बेटा। वैष्णवी आप भी सही हो, बंजारी। वैष्णवी खड़ग से थोड़े से गड़बड़ कर दिए। साइली ठीक है लेकिन उसको आगे भी सॉल्व करो ना बेटा। साइली बंदरकर, कलश सही हो आप, वेरी गुड। चलो बहुत से लोगों को समझ में आ गया। साइली गुड माटे उसको आगे सॉल्व करो और सॉल्व होता है वो, वेरी गुड। चलो देखो अभी मैं समझा दे रहा हूँ, सभी के आंसर सही आए। देखिए बेटा जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं और जब उसका F2 जनरेशन आता है, ठीक है, तो F2 जनरेशन आने के बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रिक बताया था। कौन सा वाला ट्रिक बताया था बेटा,
ये एक इधर का क्रॉस बताया था और एक इधर का क्रॉस बताया था। तो मैंने जो आप लोगों को इधर साइड का ये जो क्रॉस बताया था, इसमें कैसा आएगा, एक तो यहाँ पे जो आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा। इसी के साथ साथ बेटा ऐसा बनता कैपिटल आर स्मॉल वाई, या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इतनी होमोजाइगस कंडीशन बनती है बेटा। समझ में आ रहा है कहां पे बनती है इतनी होमोजाइगस कंडीशन? तो ये होमोजाइगस कंडीशन बेटा ये वाला ये जो है इस तरह से यहां बनता है। तो इसमें यदि मैं प्योर होमोजाइगस की बात करता हूं, तो जब भी प्योर होमोजाइगस की बात करेंगे बेटा, तो स्मॉल आर ये वाला जो आप देख रहे हो और ये वाला ये प्योर है। प्योर मतलब सारे स्मॉल है या फिर सारे कैपिटल है। तो 16 में कितने आ रहे बेटा, 2/16 आ रहे हैं। ये जब और सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर 1/8 आ जाएगा। 1/8 प्योर होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन यदि आपको बोला ओनली होमोजाइगस, तो ओनली होमोजाइगस की जब बात करते हैं तो इसमें बेटा आपको ये वाला और ये वाला भी ऐड कर लेना पड़ेगा। तो 4/16 हो जाएगा। और जब 4/16 हो जाएगा तो इसको आगे और सॉल्व करो, 1/4 इसका आंसर आएगा। समझ रहे हो? देखो क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं आप लोगों से। समझ में आया अभी सभी लोगों को? दोनों का आंसर बता दिया बेटा मैंने आपको। ओनली और प्योर होमोजाइगस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ आपको समझना है। ये सब आपके लिए अभी नया है, इसलिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि टफ जा रहा है, लेकिन बेटा इसके आप अगेन एंड अगेन जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना कंटिन्यूअसली, तो रियल में जेनेटिक्स बहुत आसान हो जाएगा। और टेंशन ना लो, मैं बैठा हूँ और मैं आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस लेने वाला हूँ यहाँ पर। मैं क्लास में ही आपको बिल्कुल ट्रेन कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिलेबस का स्पीड हमारा बहुत सही है, हम बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं टाइमिंग को लेके और सिलेबस को लेके। तो सिलेबस का कोई भी टेंशन नहीं लेना, ठीक। मैं जेनेटिक्स की आपकी एक एक क्वेश्चन की हर टाइप के सैंपल क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके लिए, और सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओके चलो अभी एक आपको दे रहा हूं, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। बताओ बेटा इसका क्या आएगा रिजल्ट, कितने टाइप के यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे? गैमेट्स बना के भी बताना है और कितने टाइप के बनेंगे वो भी बताना है। गैमेट भी बना के बताना है और कितने टाइप के गैमेट बनेंगे ये भी बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेडिग्री समझेंगे बेटा, ठीक है। पेडिग्री होने के बाद थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर निकलेंगे हम लोग। साहिल बहुत जल्दी कर दिया आपने बेटा, गलत हो गया। समझो ध्यान से क्वेश्चन को। देखिए बेटा कितने टाइप बोला हूं, एक आता कितने गैमेट्स बनेंगे, दूसरा आता कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। दोनों का आंसर दो, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे और कितने गैमेट बनेंगे, दोनों का आंसर भेजो मुझे। गुड बेटा, गुड कल्याणी, गुड ईश्वरी, गुड अनिकेत, गुड वैष्णवी, गुड प्रगति, तेजस्विनी गुड। बेटा किसी का चैट ऊपर चला गया होगा तो रिसेंड करो। कलश क्या बोलना चाह रहे हो मैं नहीं समझा। देखिए यहां से हम लोग गैमेट्स बनाते हैं। गौरव गुड बेटा। चलो अभी सभी लोग चेक करना, यदि मैंने किसी को करेक्ट भी बोल दिया होगा तो आप लोग चेक करना कि क्या सही है। देखो बेटा सिंपल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं, एक है। ये दोनों होमोजाइगस है, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1, मतलब गैमेट्स जो है कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है अब इसके हम जीनोटाइप देखते हैं।
तो कैपिटल ए और स्मॉल ए, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दोनों अलग अलग इसमें डिवाइड हो जाएगा। यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ओनली स्मॉल बी आएगा। इधर से सी दो जो दोनों के साथ लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, दो टाइप के गैमेट बन रहे हैं, समझे। लेकिन यदि हम एक और बी और एक और सी को ले लेते हैं तो टोटल 4 गैमेट बनेंगे। लेकिन दोनों 4 गैमेट भी रहेंगे तो टाइप जो रहेगा सिर्फ 2 टाइप ही रहेगा। ऐसा कितने लोगों का आंसर आया है? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। गुड। प्रगति, कल्याणी, ईश्वरी, गौरव, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अनिकेत, और कई लोग तो आखिरी तक के रुक ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, भाग जाते हैं बिल्कुल। इतना बोर होता है क्या बेटा क्लास में? इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और इतना कंसेप्ट वाला क्वेश्चन चल रहा है, तो भी क्यों नहीं टिक पाते पता नहीं सभी लोग। जेनेटिक्स में तो जो बोर हो या फिर उसके साथ कुछ नहीं होगा बेटा। टफ लग रहा होगा समझ सकता हूँ, लेकिन इस टफ को भी मैं इतना इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इतना अच्छा कहीं नहीं मिलेगा बेटा आपको जेनेटिक्स के लेक्चर। एक एक टाइम दे रहा हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ले रहा हूँ। आपने देखे होंगे इसके अलावा मैं और कोई क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस नहीं लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि सारे आप लोगों के जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। लेकिन जेनेटिक्स में आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप भी बोलेंगे कि नहीं सर सही में बहुत अच्छे से हो गया हमारा जेनेटिक्स। वेरी गुड। तो ठीक है बेटा, फिर फाइनली आगे का क्लास जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बेटा, कलश आप भी सही थे, अनिकेत, वैष्णवी, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। गुड। नेक्स्ट चैप्टर के लिए टाइम है बेटा, ठीक है। कलश बेटा कौन से इसका आंसर चाहिए आप बताइए मुझे, कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया? आंसर तो सभी बता दिए मैंने, कौन सा नहीं बताया बताओ। अभी जो क्वेश्चन किए उसका हमने बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन किए। कितने टाइप के गैमेट्स का आंसर मैंने अभी एक्सप्लेन किया, 2 टाइप के गैमेट्स, उसका जीनोटाइप भी बताया। उसके पहले जो क्वेश्चन हमारा हुआ उसमें एक मैंने आपको 1/8 बताया और एक में 1/4 बताया, ठीक है। हाँ बेटा, जेनेटिक्स का ही मेजर पोर्शन रहेगा। नंबर ऑफ गैमेट्स 4 आएंगे, लेकिन टाइप ऑफ गैमेट्स 2 आएंगे। नंबर ऑफ गैमेट्स 2 नहीं कह सकते बेटा, एक्चुअली वहां पे हम लोग एक जो रहता है वो नहीं लेते हैं, ठीक है। इसलिए यदि उसको भी कंसीडर किया जाए तो फिर वहां पे वो भी इंक्लूडेड रहता ना बेटा। फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, एक ये हो गया, फिर कैपिटल सी हो गया, स्मॉल बी हो गया। तो ये तो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। फिर यदि हम मान लो कैपिटल सी और कैपिटल सी भी लेते हैं और इन दोनों के साथ हम लोग इधर स्मॉल बी और स्मॉल बी भी लेते हैं, फिर अब आप गैमेट्स बनाओ। टाइप ऑफ गैमेट 2 टाइप के बनेंगे, बट नंबर कितने 4 आएंगे। लगा के देखो अभी, कलर समझा क्या? चलो वेरी गुड बेटा। फॉर्मूले से करे तो 2 ही आते हैं, तो 2 की पावर n मींस टाइप ऑफ गैमेट्स है ना, टाइप ऑफ गैमेट्स। ये हम टाइप ऑफ गैमेट्स को देख रहे हैं। मैंने अभी टोटल कितने गैमेट्स बनेंगे ये पूछा आपसे।
दोनों भी तरीके से क्वेश्चन एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा, अलग अलग नहीं रहेंगे। थ्री की पावर एन फॉर्मूला जो होता है बेटा, जब जीनोटाइप पूछा जाता है उस टाइम पे यूज करते हैं, और टू की पावर एन जब फिनोटाइप पूछा जाता है तब यूज करते हैं, और टू की पावर एन कितने टाइप ऑफ गैमेट्स पूछा जाता है तब भी यूज करते हैं। कलश को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में डाउट था, पूछो बेटा, मेरे पास होगा कुछ स्लाइड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का तो बता देता हूँ आपको। ये है बेटा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो देखो कौन सा डाउट है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, बताओ तो मैं आपको समझाता हूँ। पूछो बेटा कलश, क्लियर कर लो बेटा, जिसके भी डाउट है अभी क्लियर कर लो जल्दी जल्दी। टाइप के लिए नहीं, टू का एन फॉर्मूला शायद गैमेट्स तो दो ही टाइप के बनेंगे। तो बेटा वैष्णवी मैं इतनी देर से यही समझाना चाह रहा हूं कि जो गैमेट्स है यहाँ पे कितने अच्छा एक काम करते हैं, जस्ट वेट, आपका अभी मैं क्लियर करवा देता हूं। ओके वैष्णवी बेटा थोड़ा सा वेट करो, मैं आपका वो डाउट ही क्लियर करवा देता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसका आप मुझे आंसर दोगे। जस्ट वेट, मैं आपके साथ वो सॉल्व करवा देता हूं। चलो मृणाली का भी क्लियर हो गया अभी इस डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट्स दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे भी आए बेटा आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैष्णवी बंजारी भी क्लियर है, बाकी सभी के क्लियर है। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है, एग्जिट करे फिर। कल्याणी, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी क्वेश्चन में जीनोटाइप 2 होगा, लेकिन 3n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 3 होता। चलो एक बार देख लेते हैं, कल्याणी को जो डाउट आ रहा है उसको भी हम चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। ओके देखो कल्याणी जो है, आप यहाँ पे जो है आपका डाउट, कैपिटल ए स्मॉल ए फिर स्मॉल बी कैपिटल सी। तो देखो कैपिटल ए स्मॉल ए अलग निकाल लिए, इसका हमने स्मॉल बी ले लिए, फिर ये जो सी है यहाँ पे इसके साथ ले लिए, ये एक पेयर बन गया। तो टाइप ऑफ गैमेट एक यहाँ पर एक यहाँ पे बनेगा, समझ गए। फिर सेम हम एक और बी जो बचा है वो यहाँ पे ले लेते हैं, और एक और सी जो बचा है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो टोटल हमारे वैसे सेम कंडीशन आएंगे बेटा, टोटल गैमेट 4 बनेंगे, 4 बनेगी कि नहीं, बट टाइप ऑफ गैमेट दोनों में भी कंडीशन में सेम आएंगे। तो यहाँ पे आप 3 की पावर n क्यों लगाओगे, 2 की पावर n ही आएगा ना यहाँ पर भी। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं ये हम देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एक ही है। अब कल्याणी और कुछ डाउट है तो स्पेसिफाई करो, तो मैं आपको क्लियर करवाता हूँ क्या आएगा। 3n का फॉर्मूला नहीं आएगा। अनिकेत का तो क्लियर हो गया है ना। ईश्वर सर डिस्प्ले किए हुआ क्वेश्चन का आंसर डी है ना। कौन सा क्वेश्चन डिस्प्ले, हाँ इसके पहले जो डिस्प्ले किए थे उसका आंसर डी था बेटा। अभी ये जो जीनोटाइप है इसका आंसर कुछ और आएगा। ओके हाँ बेटा। कल्याणी बेटा क्लियर हुआ? नो सर, बट 3n का फॉर्मूला कहाँ लगाया जाता है फिर? 3n का फॉर्मूला, ठीक है 3n का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। याद होगा एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, मीन्स हमारे टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था,
ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर वो है 157 है। शेयर करता हूं मैं आपसे क्वेश्चन, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 157 जो था हमारा, देखो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 157 जो है, यहाँ पे आओ सबसे पहले, इधर गया ये। तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीनोटाइप, दिखाई दे रहा है क्या बेटा? नंबर ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस व्हेन इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप, क्या दिया यहाँ पे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दिया इसने। अब यहाँ पे जब इसका सेल्फिंग होगा और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा, गैमेट्स कितने बनेंगे, 8। जब 8 गैमेट्स बनेंगे तो कितने यहाँ पे जीनोटाइप बनेंगे? ठीक है, तो इसको इसलिए मैं कहता हूँ ना, शॉर्टकट जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब बेटा कल्याणी, आप डी किस बेस पे बता रहे हो, मुझे ये बताओ। डी आंसर आपका किस बेस पे आ रहा है, ये बताओ सबसे पहले, तो मुझे ये बताओ। थ्री एन का फॉर्मूला जीनोटाइप वाला, गुड। 3 की पावर n मतलब कितने आ रहा है, 3 × 3 × 3, ऐसे आ रहा ना? क्यों? क्योंकि हेटेरोजाइगस 3 है। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको शॉर्टकट नहीं लॉन्ग तरीके से सॉल्व करें यदि हम, तो बताओ। ट्वेंटी 27 टाइप के कैसे आएंगे, अभी समझ में आ गया? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। ठीक है, तो 3n का फॉर्मूला कब आएगा, जब जीनोटाइप पूछा है तो। एक काम करते हैं, यहाँ पे आप फिनोटाइप की आप बात करें तो बताओ, फिनोटाइप मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब क्या हो जाएगा, कितने यहाँ पे है आपके, ट्राई 3 हिट हो जाएगा है ना, तो 2 की पावर 3, तो 2 × 2 × 2 कितने फिनोटाइप आएंगे बताओ, 8 आ रहे हैं। 8 जो आ रहा है वो कैसा आएगा बताओ, 8 कैसे आ रहा, हाँ फिनोटाइप में, हाँ 2n की फॉर्मूले से 8 फिनोटाइप कौन से आ रहे हैं वो बताओ ना, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, वही 27:9:9, फिर 3:3। फॉर्मूला याद करो ना यार बेटा, वही वाला तो है, हाँ वैसे ही वाला। हाँ ये डार्क लाइट, हाँ ये कह सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला आएगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ बेटा, 27 फिर 9 9 9 3 3 3 और 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ रहे हमारे। ये मैंने आप लोगों को उस टाइम पे एक क्वांटिटेटिव वाला एक पोर्शन बताया था, तो ये हो गया फिनोटाइप। बट इसके जीनोटाइप देखेंगे आप, तो जीनोटाइप उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, और भी कुछ छोटे छोटे डाउट होंगे ना बेटा, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से। कल्याणी बेटा अभी सारे पोर्शन क्लियर हो गए आपके? अनिकेत, ईश्वरी, वैष्णवी, वंजारी, ये इन लोगों के तो क्लियर है। हाँ सर समझा, ओके क्लियर हो गया। ठीक, चलो तो एंड करें फिर आज का क्लास। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, पिडेग्री पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करके आओगे आप लोग, ठीक है। कलर्स बेटा कौन से इसका आंसर चाहिए फिर आपको बताओ, अभी का जो क्वेश्चन है 27 ही आएगा ना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन पूछा था, जीनोटाइप पूछा है उसमें, तो जीनोटाइप मतलब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो वही क्या आएगा उसमें, फॉर्मूले पे जाओ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि आप जाते हो तो वहां पे
डायरेक्ट है ना हमारा, 3 का पावर n आ जाएगा ना, एक जगह 3 की पावर n है, एक जगह 2 की पावर n है। दोनों भी कंडीशन में नंबर ऑफ एलिल्स, ये हेट्रोजाइगस जो है उस पर ही आता है। ओके, एक काम करो, कल्याणी, ईश्वरी, कलश, अनिकेत जो भी हैं, आप लोग 27 टाइप के जीनोटाइप्स लिख के मुझे सेंड करोगे। ये जो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें से आप 27 टाइप के जीनोटाइप जो है, 27 जीनोटाइप, ये निकाल के मुझे भेजोगे कैसे आ रहे हैं। फिनोटाइप तो आपको पता है, और नहीं भी पता है या नहीं समझा होगा ना, तो ये वाला लॉजिक लगाना है आपको। कौन सा? ये वाला। यहां पे क्या बताया था मैंने आपको, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, एक ले लिए। अगेन ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बताया यहाँ पे, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने, कोई भी डोमिनेंट नहीं है। यहाँ पे 1 डोमिनेंट है, यहाँ पे 2 डोमिनेंट है, यहाँ पे 3 डोमिनेंट है, यहाँ पे 4 डोमिनेंट है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेशियो आ रहा है। ऐसी रेशियो बेटा वो 27 वाला आ रहा है, नंबर ऑफ डोमिनेंट के अकॉर्डिंग। ये 3 स्क्रीनशॉट लो। और वो जो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस था, ये डाइहाइब्रिड का स्क्रीनशॉट है बेटा, जिसमें 14641 आ रहा है। ये समझाया हूं मैंने आपको। तो अभी आप लोग जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है, 13 स्टूडेंट प्रेजेंट है अभी, ठीक है। बाकी लोग भाग गए, ठीक। बाकी लोगों को आपसे ज्यादा आता है या फिर कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे आप मुझे ये जो ट्राइहाइब्रिड का रेशियो है ना, इसमें 27 टाइप के जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो जो है, ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला हूं, इसके अकॉर्डिंग आप बना के बताओगे। आपका ट्राइहाइब्रिड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। ये लो, तीनों भी ले लो स्क्रीनशॉट। स्लाइड नंबर 9, स्लाइड नंबर 8, ले लिए। और ये हमारा स्लाइड नंबर 7। ठीक है, लिख के फोटो लेके मुझे सेंड करना पर्सनल, ठीक है। यदि आप ये कर लेते हो तो आपके बड़े बड़े जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ओके, जितने लोग क्लास में बेटा सभी लोग सेंड करेंगे। तेजस्विनी होरकर, प्रगति, कलश, ईश्वरी, वैष्णवी, वंजारी, टीसा, साहिल, कल्याणी, ठीक है। इतने जितने लोग भी प्रेजेंट है सभी लोग। चलो, तो बहुत टाइम ले लिया आज। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। पिडिग्री पढ़ के आओ। हाँ बेटा, 27 टाइप की जीनोटाइप सेंड करना है। चलो, बाय बाय।